जय श्री राम दोस्तों। आज करवा चौथ है और सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई और सभी भाइयों को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उनकी पत्नियां उनके लिए व्रत रख रही हैं। तो दोस्तों, करवा चौथ का व्रत हम गढ़वाली लोग हैं और गढ़वाल में नहीं मनाया जाता था। अब तो गांव-गांव में सब लोग मनाने लग गए। इधर उधर देखते हैं, वीडियो से जानते हैं कैसे करना चाहिए, फिर वैसे ही करते हैं। दोस्तों, व्रत रखना बहुत अच्छी बात है और व्रत संकल्प से ही सिद्धि होती है। और व्रत में संकल्प लेंगे और जो तुम्हारी सच्चे मन से मनोकामना होगी तो उसको तो भगवान जरूर पूरा करते हैं। तो आज मैं आपको वो काम बताऊंगी जो बहुत ज़रूरी होता है करवा चौथ के दिन करने का। हम लोगों को बस एक चिंता रहती है कि मैं कैसे दिख रही हूँ, मेरी साड़ी कैसी है, मेरी फ़ोटोएँ कैसे आएंगी, और कहीं क्या क्या पहनूँ, कैसे करूँ, और कहीं हमसे कुछ गड़बड़ हो गई तो कहीं देवी माँ नाराज़ ना हो जाएं, करवा माता। तो ये सब बातों में हम लोग इतना फंस जाते हैं कि जो बहुत ज़रूरी काम है वो नहीं करते। दोस्तों, पहले मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती थी क्योंकि मेरी मम्मी नहीं रखती थी, तो मैंने सीखना किससे था। तो मुझे जब नियम ही नहीं आते हैं कैसे रखना है तो मैं नहीं रखती थी। लेकिन एक दिन मेरे पति ने गुस्से में, लड़ाई में मुझसे कह दिया कि तुमने तो मेरे लिए करवा चौथ भी नहीं रखा। तो दोस्तों, मेरी तो लग गई कि अच्छा, इतनी बड़ी बात है कि करवा चौथ रखना। तो मैंने भी करवा चौथ का व्रत शुरू करा। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत जैसे स्टार्टिंग में करते हैं, कहते हैं, वैसे ही चलता है आगे तक। तो फिर मेरा वो निर्जला वाला तो नहीं चलता है। मैं लगभग खाती पीती रहती हूँ और हम पहाड़ी लोग हैं, हम वैसे और चीज़ें खाते नहीं हैं। चाय ज़्यादा पीते हैं और फल खाते हैं। ऐसा तला भुना ये सरगी वर्गी हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि पहाड़ में लोग ऐसे ही व्रत रखते हैं। आप किसी से भी पूछना, पहाड़ी लोग ऐसा व्रत रखते हैं कि बस व्रत है तो व्रत है, बस सेब केला फल खाने के अलावा, दूध पीना और चाय पीने के अलावा कुछ नहीं खाते हैं। ऐसे तला हुआ पकौड़े उकौड़ी कुट्टू उट्टू हम लोग नहीं खाते हैं। तो दोस्तों, तब मैंने, जब मेरी छोटी बेटी भी हो गई और उसके 2 साल बाद मैंने करवा चौथ का व्रत शुरू करा था। चलिए, जो भी है, जब मैं कथा पढ़ती हूँ तो कथा सुनती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मतलब उसने गलती से चाँद देख लिया और गलती से चाँद देखा और इतनी बड़ी सज़ा मिल गई कि उसका पति खत्म हो गया। ये तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। तो दोस्तों, फिर मुझे लगा कि ये सब क्या है। तो मैंने अपने ध्यान में, मेडिटेशन में पूछा कि भगवान, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। देखो, गलती से कुछ भी हो जाएगा तो क्या आप ऐसे कर लोगे कि सीधे उसके पति की जान ही चली गई। तो दोस्तों, जो मुझे आंसर मिला, मुझे यही मिला कि अब ये सिर्फ इसलिए है कि आप इतने डेडिकेशन से रखें। इन कहानियों का मतलब ये है कि आप अगर किसी संकल्प को ले रहे हैं और आपने बोला है भगवान के आगे, तो फिर आपको उसका ध्यान भी रखना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी का व्रत टूट गया जल्दी से तो कुछ भी हो जाए, तो ये तो नहीं है, ऐसा होता नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं किसी को डराता नहीं हूँ और मैं इतना वो भी नहीं हूँ कि छोटी सी गलती पर ही मैं किसी की जान ले लूँ। तो दोस्तों, इसमें क्या, करवा चौथ के दिन बिल्कुल डरना नहीं चाहिए और अच्छे से व्रत रखना चाहिए। अब मैं आपको वो बता रही हूँ कि जो आपको करना चाहिए। दोस्तों, सारे दिन की हबड़ दबड़ में अपना सजना संवरना, ये पहनूँ वो पहनूँ, कैसे दिखूँ, वहाँ जाऊँगी लोग क्या बोलेंगे, क्या रखूँ थाली में, कैसे रखूँ, इस सब टेंशन से हट के 1 घंटा बैठ के कम से कम हम मेडिटेशन करें और मेडिटेशन में अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करें और आपको आपके पति ने जो दिया है उसके लिए उनको थैंक यू करें और भगवान से बोलें कि इनको ब्लेस करते रहें और मैं हमेशा सुहागन रहूं, ऐसे ही सजती संवरती रहूं। क्योंकि कुछ ना कुछ समाज के नियम तो हैं ही, अगर हमारे पति हैं तो हम सज संवर सकते हैं। तो ऐसा ही समझ लो, लेकिन अपने पति के प्रति बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान रहें, समर्पित रहें और करवा चौथ का व्रत करते रहें। तो आप सभी को फिर से करवा चौथ की बहुत बहुत